नमस्कार दोस्तों, आज है 23 अप्रैल 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपके युवा के करंट अफेयर्स क्विज में। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स क्विज। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? देखना है आपको, ऑप्शन देख लेते हैं। ए रामनाथ वर्मा, बी ब्रजेंद्र पाल सिंह, सी कपिल देव त्रिपाठी, डी प्रमोद कुमार सिन्हा। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी कपिल देव त्रिपाठी। देखिए, केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल को 1980 बैच के आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न हुई स्थिति के कारण कौन से देश इमिग्रेशन रोकने की तैयारी कर रहा है? कौन सा देश जो है वो इमिग्रेशन रोकने की तैयारी कर रहा है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है यूएसए, बी है ब्रिटेन, सी है फ्रांस और डी है जर्मनी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए यूएसए। देखिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में विदेशियों के आगमन पर अस्थायी रूप से क्या किया है, रोक लगाने का फैसला किया है। और कोरोना वायरस के कारण अमेरिकी नागरिकों के रोजगार बचाने के लिए ये कदम उठाने का इन्होंने फैसला लिया है। और भारत के लगभग 3 लाख पेशेवर जिनके पास H1B वीजा है, वो क्या है, अमेरिका में काम कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है, 21 अप्रैल 2020 को कौन से मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा ट्विटर हैंडल का लॉन्च किया है? और ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और डी है जल शक्ति मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 21 अप्रैल को कोविड इंडिया सेवा क्या है लॉन्च की थी। और इसमें क्या है कि महामारी के दौरान यह ट्विटर हैंडल करोड़ों भारतीयों को संवाद का सीधा जरिया उपलब्ध कराएगा। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जो है वो कोरोना संक्रमण के इस दौर में लोगों को बेहतर क्या है, ई गवर्नेंस देना और जनता की जो जिज्ञासा है उसका तेजी से समाधान उपलब्ध करवाना होगा। मतलब ये है कि आप जो है कोविड इंडिया सेवा जो है उसका ट्विटर हैंडल है उसको यूज़ करके डायरेक्टली अपनी बात मंत्रालय तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 21 अप्रैल को डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन के कारण कोरोना वायरस किसी भी सतह पर अच्छी तरह से चिपक जाता है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ए है स्पाइक प्रोटीन या एस प्रोटीन, और बी है एंटी प्रोटीन, सी है ट्राई प्रोटीन और डी है ग्लाइकॉल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन की वजह से क्या होता है कि कोरोना का आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि मेटेलिक सतह पर चिपक जाता है और किसी और भी जगह पर भी चिपक जाता है। अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग जीवन काल रहता है। तो किसकी वजह से होता है वो? स्पाइक प्रोटीन की वजह से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 18 अप्रैल, बी है 20 अप्रैल, सी है 21 अप्रैल और डी है 22 अप्रैल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी, 21 अप्रैल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के टीके एवं दवा की खोज और इस दिशा में हो रहे प्रयासों को गति देने के लिए किसके नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए है नीति आयोग के सदस्य एवं प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, ऑप्शन बी है कैबिनेट सचिव, ऑप्शन सी है गृह सचिव और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसके साथ किया है? नीति आयोग के सदस्य एवं प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के साथ। इसने केंद्र सरकार ने कोविड-19 के टीके एवं दवा की खोज और इस दिशा में जितने भी प्रयास हो रहे हैं उनको गति देने के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है, हाल ही में किस देश से आयात की गई कोविड-19 की रैपिड टेस्ट किट सही आकलन में फेल हो गई है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए है यूएसए, बी है चीन, सी है फ्रांस और डी है इटली। दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, चीन। देखिए, चीन से क्या किया गया था कि पिछले हफ्ते कोरोना की जांच के लिए वो 6.5 लाख किट जो हैं वो सही जांच करने में फेल नज़र आ रही हैं। और इस किट से मिले नतीजों में 6 से 71% तक का अंतर आ रहा है।
और खून से एंटीबॉडी की जांच के सिद्धांत पर आधारित इस किट का प्रयोग कोरोना की पुष्टि के लिए नहीं बल्कि किसके लिए, सर्विलांस के लिए किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 21 अप्रैल 2020 को किस राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए राजस्थान, बी गोवा और सी मध्य प्रदेश या फिर डी बिहार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 29 दिन बाद 5 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शिवराज सिंह चौहान 29 दिनों तक अकेले ही अपनी कैबिनेट के सदस्य रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 21 अप्रैल 2020 को संपूर्ण भारत में कौन सा दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल 2020 को संपूर्ण भारत में कौन सा दिवस मनाया गया। और दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है कि आपको 100% इसका आंसर पहले से आता हो। चलिए देखते हैं, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वन्यजीव दिवस, बी है लोक सेवा दिवस, सी है मतदाता दिवस और डी है कैंसर दिवस। तो ऑप्शन जो है इसका सही, वो शायद आपके दिमाग में पहले से ही स्ट्राइक कर गया होगा कि क्या है, और जिनके नहीं किया है उनके लिए मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन है बी लोक सेवा दिवस। लोक सेवा दिवस जो है वो कब मनाया गया था, 21 अप्रैल 2020 को संपूर्ण भारत में। और वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 21 अप्रैल 1947 को इसी दिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है वॉइस बैंकिंग शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए ICICI बैंक, बी HDFC बैंक, सी एक्सिस बैंक या फिर डी SBI बैंक। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ICICI बैंक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। लाइसेनिया कर्से और किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ए फिजी, बी ग्वाटेमाला या फिर सी केन्या या फिर डी सोमालिया। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फिजी। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री थे लाइसेनिया कर्से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है थॉमस बाक, बी है रूजवेल्ट कोनार्ड और सी है चिनाब फुवारे या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थॉमस बाक। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर, जिसका उत्तर क्या करना है कि आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, राज तरंगिणी के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है कल्हड़, बी है बिल्हड़, सी है सुमेंद्र और डी है राजशेखर। तो दोस्तों क्या करना है कि आपको इस कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना, और जो भी सही उत्तर देगा उसके लिए आज हम एक गिव अवे शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि जो भी कमेंट आएगा और जो इसको सही उत्तर देगा उसको हम देंगे अपने 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन, मतलब ईयरली पास उसको मिलेगा पूरा। और जिसका दूसरा कमेंट आएगा उसे मिलेगा 6 मंथ का ईयरली पास। देखिए, और जो थर्ड कमेंट आएगा उनको हम देंगे अपना 1 मंथ का पास। मतलब हमारे पास में क्या होगा कि आप जितने भी हमारे प्रीमियम टेस्ट हैं वो सारे के सारे आप उससे अटैम्प्ट कर पाएंगे। जिसका पहला कमेंट होगा वो 1 साल के लिए, जिसका दूसरा होगा वो 6 महीने के लिए और जिसका तीसरा होगा वो 1 महीने के लिए। तो देखते हैं किसका पहला कमेंट आता है। तो आज का क्विज़ जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं, हमारा पहली बार ये क्विज़ देख रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो PDF भी हम लोग PDF का लिंक दिया हुआ है। और साथ साथ में क्या है कि हम जितने भी ये टेस्ट हैं वो सब के सब ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप क्या है कि वहाँ से क्विज़ की फॉर्म में भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कितना आता है। उसके अलावा हमारी वेबसाइट पर लगभग 1000 से ज़्यादा फ्री टेस्ट हैं और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, वो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। उसके अलावा NCERT हम लोगों ने अभी बहुत अच्छे तरीके से बनाई है। अगर आप वो उसके क्वेश्चन देखेंगे और अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप 5th क्लास की एक NCERT या 6th क्लास की NCERT का कोई क्विज़ लगा रहे हैं, क्योंकि उसका लेवल ऐसा रखा गया है कि आपकी IAS PCS या फिर और भी जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब उसको संजोया गया है और उससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। आपने देखा भी होगा इस बार का जो UP PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे NCERT से, कुछ लेवल एकदम ही डिफरेंट था। तो हम लोगों ने हर चीज़ ध्यान में रखी है
तो आप वो क्वेश्चन जो है वो क्विज़ हैं वो फ्री हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप जाइए, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जा करके उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। और लास्ट में क्या है, जब आप क्विज़ ख़त्म करें तो इस क्विज़ ख़त्म करने के बाद क्या वहाँ एक व्यू आंसर का ऑप्शन आता है, तो उस पर क्लिक करके आप अपने आंसर चेक कीजिए कि जो सही आंसर है। क्योंकि हुआ क्या है कि हमारे पास काफ़ी कमेंट भी आ जाते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि सर क्वेश्चन दो क्विज़ अटैम्प्ट कर लिया, इतने रिज़ल्ट आ रहा है हमारा कि 20 क्वेश्चन में से 15 सही हैं कि 10 सही हैं, लेकिन अब हम यहाँ से आंसर कहाँ से चेक करें। तो वहाँ पर एक बटन दिया हुआ है व्यू आंसर करके, तो आप क्या कर सकते हैं, उस व्यू आंसर पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर पूरा आपको आंसर शीट मिलेगी। और आंसर शीट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है क्वेश्चंस की, जहाँ जहाँ भी रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पूरी व्याख्या दी हुई है। तो आप उस व्याख्या को अच्छे से पढ़िए, और उस पढ़ने के बाद क्या कीजिए, उसको याद भी कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना, उसे याद कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है वो। और बाकी आप हमारी जो uin.org/test सेक्शन है, वहाँ से आप क्या है, हमारे जो प्रीमियम टेस्ट हैं अपने जो एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें स्टेट जीके हैं। स्टेट वाइज अलग अलग जीके हैं, लगभग हमारे पास 9 से 10 स्टेट की जीके के टेस्ट सीरीज़ हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कोर्स हैं, आप उन्हें अटैम्प्ट कर सकते हैं, उनके साथ जुड़िए। हाँ, फ्री डेमो टेस्ट भी दिए हुए हैं, आप उनको अटैम्प्ट करके देखिए और चेक कीजिए कि आपका लेवल कहाँ पर है। और उससे आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा कि आपने जो पढ़ा है वो एग्जैक्टली कितना पढ़ा है, आपने अपनी कोचिंग से कितना सीखा है, और कोचिंग से सीखने के बाद आपको क्या कमियां रह गई हैं। वो जो टेस्ट कोर्स बनाए गए हैं वो आपको एक एक चीज़ बिल्कुल निचोड़ के रख देंगे कि आपने क्या ये चैप्टर सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्योंकि इतने क्वेश्चंस हैं, आपने क्वेश्चंस कहीं आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने जो क्वेश्चंस बिल्कुल छांटे हैं नोट्स से, अलग अलग बुक्स से, उनको सबको निकाल निकाल करके वो बनाया गया है। तो आप उसको एक बार अटैम्प्ट कीजिए, और अटैम्प्ट करने के बाद आप देखिए कि आपके अंदर कितना अच्छे से इम्प्रूवमेंट आता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियोस का। और कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना कोई राय भी दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई हमारे कुछ और होना चाहिए, या फिर किसी कोई भी आपकी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।